बच्चों, आज हम यूनिट 3 देख रहे हैं। वर्कशीट 1 है। 1, 2, 3, 4 और 5 तक देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले वर्कशीट देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब नहीं करने पर वीडियो ढूंढते रह जाओगे, यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। वर्कशीट 1 है, यूनिट 3 वर्कशीट 1 दिस दैट दीज दोज। तो आज हम आपको बताते हैं कि दिस और दैट कहाँ लगता है। दिस दैट का प्रयोग हम दिस को नज़दीक के चीज़ के लिए करते हैं और दैट को दूर की चीज़ के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। अब यहाँ दीज और दोज है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये दिस का प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। ये दोनों सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। तो आइए देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द दिस दैट दीज दोज। अब हम चित्र में देख रहे हैं कि हमारा जो काइट है यानी पतंग जो है हमको दूर दिखाई दे रहा है, यहाँ नज़दीक नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे दैट इज अ कलरफुल काइट। यहाँ क्या भरेंगे बच्चों? हम यहाँ भरेंगे दैट, THAT, दैट इज अ कलरफुल काइट। वह एक रंगीन पतंग है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाएगा? वह एक रंगीन पतंग है। तो दैट का अर्थ वह हो जाएगा, इज का अर्थ है हो जाएगा और अ का अर्थ एक हो जाएगा। कलरफुल यानी रंगीन हो जाएगा और काइट मीन्स पतंग हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद करने की कोशिश करना। अब नीचे क्या है? अ पिंक बैग। अब हम देख रहे हैं कि हमारा कितना नज़दीक है। जब ये नज़दीक है तो हम इसमें दिस भरेंगे। तो लिखेंगे दिस, THIS। अब हम इसको पढ़ेंगे, दिस इज अ पिंक बैग। यह एक गुलाबी झोला है। फिर से एक बार बोले, दिस इज अ पिंक बैग। यह एक गुलाबी बैग है। बैग या झोला, बैग मीन्स बस्ता भी होता है, बस्ता कहे या झोला कहे। इसके बाद हम नीचे देखते हैं क्या है। तीसरे नंबर पर आर ब्राउन बॉल्स। ये हमारा इज जो है ये है एक वचन में है और उसका ये प्लूरल आर हो गया। आर बहुवचन में हो गया, यानी एक से अधिक जब रहेगा तो हैं लिखेंगे। हैं कैसे लिखते हैं? ये ह पर इस तरह से ह पर आए का मंत्रा है, इस पर सुन्ना लगा देंगे और इसको हम बोलेंगे हैं। और इसको क्या लिखेंगे? है। ह पर आए का मंत्रा है। ये हमारा है हुआ इसका अर्थ और इसका अर्थ हैं हुआ। इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमारा ये दूर दिख रहा है, ये बाढ़ जो है दूर दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका प्लूरल जो है दूर का दोज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोज, THOSE। अब पढ़ेंगे, दोज आर ब्राउन बॉल्स। ब्राउन का अर्थ होता है भूरा, तो वे
अब वह नहीं हो जाएगा, वे एक से जब अधिक हो जाएगा तो वे पढ़ाएगा। वे भूरे गेंद हैं, अब यहाँ पर हैं बोला जाएगा। अब चौथे नंबर पर देखते हैं क्या है। चौथे नंबर पर दिया है आर रेड एप्पल्स। प्लूरल याद करने के लिए देखना है कि सबके अंत में एस लगा होगा। जब एस लगा होगा तो हमारा ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो उसमें आर तो रहेगा ही, आर तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमको प्लूरल याद करना है कि देखते हैं कि हमारा जो वर्ड में एस लगा है कि नहीं। तो हमारा एस इसमें भी लगा है, इसमें भी एस लगा है, तो हमारा इसीलिए आर है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एप्पल है नज़दीक है, यहाँ पास में है। जब पास में है तो दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। THEES। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, दीज आर रेड एप्पल्स। ये लाल सेवें हैं। ये सेब कैसे है, तो लाल है, और एक से जब अधिक हो जाएगा तो उसमें एस लगेगा। अब हम ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखते हैं क्या है। कह रहा है इन सर्किल द करेक्ट वर्ड। जो करेक्ट वर्ड है इनको सर्किल में घेरना है। अब हमारा जो ये बुक दिख रहा है, दिस दैट इज अ बुक, यहाँ पर दिस भरेंगे कि दैट भरेंगे। कह रहा है इन सर्किल द करेक्ट वर्ड। जो करेक्ट वर्ड है उसको सर्किल में करे। तो जो करेक्ट वर्ड है उसको हम सर्किल में, सर्किल से बाहर करेंगे कि सर्किल से भीतर करेंगे। तो हम इसको देखते हैं क्या है। दिस दैट, तो यहाँ पर दूर है तो हम क्या लिखेंगे, इन सर्किल। इन सर्किल यानी सर्किल में, इन सर्किल यानी सर्किल में। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि इन सर्किल द करेक्ट वर्ड, यानी करेक्ट वर्ड को घेरा लगाना है। ये हमारा दूर दिख रहा है, जो बुक है वो दूर दिख रहा है, इसलिए हम दैट पर घेरा लगाएंगे, दैट पर। और यहाँ बैलून हमारा नज़दीक है तो हम दीज पर घेरा लगाएंगे। यहाँ रोज हमारा नज़दीक है तो दिस पर घेरा लगाएंगे, और यहाँ सूज हमारा दूर है तो दोज पर घेरा लगाएंगे। आइए हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं बढ़िया से। जब हमारा दूर का कोई वस्तु रहता है तो उसके लिए हम दैट लिखते हैं, और दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। तो ये सिंगुलर है और इसका ये प्लूरल है। उसी तरह से ये सिंगुलर है, उसका ये प्लूरल है। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। यदि एक चीज़ रहता है उसमें एक वचन यानी सिंगुलर का प्रयोग होता है, और जब एक से अधिक हो जाता है तो उसमें प्लूरल यानी बहुवचन का प्रयोग होता है। एक से अधिक रहेगा तो उन वस्तुओं में एस जरूर लगा होगा। जो चीज़ की अंग्रेजी होगी उसमें एस लगा होगा, देख लेना पीछे इस तरह से लास्ट वाले में। तो हम पढ़ेंगे दैट इज अ बुक। वह एक किताब है। दैट मीन्स वह होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्पेलिंग याद कर डालना। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। अब हमारा बैलून नज़दीक है तो हम नज़दीक है, और एक से अधिक भी है क्योंकि इसमें एस लगा है। तो एक से अधिक है तो दिस का प्लूरल दीज होता है। तो हम पढ़ेंगे दीज आर बैलून्स। ये गुब्बारे हैं। क्या पढ़ेंगे, ये गुब्बारे हैं। इसके बाद नीचे क्या दिया है, दिस इज अ रोज। यह एक गुलाब है। यह एक गुलाब है। इसके बाद नीचे क्या दिया है, दोज आर शूज, क्योंकि जूता दूर दिख रहा है। जब दूर दिखेगा तो दूर के लिए दोज लिखेंगे,
यह दैट का प्लूरल है। यदि एक शूज रहता तो हम दैट लिखते, तो यहाँ पर बहुवचन दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, तो उस प्लूरल को हम दोज बनाए। तो दोज आर शूज, वे जूते हैं। इस तरह से हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्कशीट 2 में कह रहा है एस नो। एस नो में जवाब देना है। लुक एट द पिक्चर एंड गिव द आंसर इज एस आर नो। लुक मने देखो, एट द पिक्चर्स चित्रों पर, पिक्चर्स यानी यहाँ पर एस लगा है, बहुवचन में है, चित्रों पर, चित्रों पर देखो। एंड मीन्स और होता है, गिव माने दिए गए, आंसर माने सही उत्तर का। चित्रों को देखो और इसका उत्तर एस या नो में दो। जो आंसर दिया गया है इसका, तो उसका एस और नो में दो, चित्र पहचान करके कि क्या ये सही लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, इज ईट अ कैबेज। क्या यह एक बंद गोभी है। बंद गोभी जो पत्ती वाला, जो पत्ती की तरफ बंद रहता है उसको पत्ता गोभी या बंद गोभी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे एस, यहाँ पर हम लिखेंगे एस, वाई ई एस, एस लिखेंगे क्योंकि ये बंद गोभी है। अब नीचे दिया है आर दीज मैंगोज। क्या ये आम है। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये आम नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, इसमें हम नो लिखेंगे, केवल नो। अब इसके बाद नीचे देखते हैं, इज ईट अ लोट्स। क्या यह एक कमल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कमल नहीं है, पहचानना है, ये कमल नहीं है। तो जब नहीं है तो केवल नो लिख दो, केवल नो लिखना है, नो, ये हो गया नो। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे दिया है आर मैरीगोल्ड्स येलो इन कलर। कह रहा है क्या ये गेंदा का फूल पीले रंग में है। एस हम लिखेंगे एस, एस ये पीले रंग में है, वाई ई एस, एस लिखेंगे। इसके बाद हम नीचे दिया है इज पोटैटो ग्राउंड अंडर द ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड, ग्राउंड माने होता है, पैदा होता है, बढ़ता है। क्या आलू जमीन के नीचे होता है। हम लिखेंगे एस, क्योंकि आलू तो ज़मीन के नीचे ही होता है। तो एस लिखेंगे। एस का अर्थ होता है हाँ, और नो का अर्थ होता है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं। इज ईट अ कैबेज, यहाँ सहायक क्रिया पहले लग गया, इसलिए इसका अर्थ हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये सहायक इज, आर, एम ये सब सहायक क्रिया होते हैं। और उन सहायक क्रिया को यदि हम पहले लिख देते हैं तो क्या लगा करके पढ़ते हैं, हम क्या लगा के पढ़ेंगे इसका अर्थ। तो इज ईट अ कैबेज, क्या यह एक बंद गोभी है। तो हम लिखेंगे एस, इट इज। हम इसको कैपिटल में बना लेते हैं, इसको हम कैपिटल में बना लेंगे। हम लिखेंगे एस। अब इसके बाद नीचे है आर दीज मैंगोज। ये आम जैसा नहीं दिख रहा है, ये आम नहीं है, ये सेब हो सकता है। सेब या तो संतरा जैसा, सेब नहीं तो संतरा दिख है, आम नहीं है। तो आर दीज मैंगोज, तो बोलेंगे नो, ये मैंगोज नहीं है। इसके बाद नीचे है इज ईट अ लोट्स, क्या यह एक कमल है। नो,
ये कमल नहीं है, ये क्या है बच्चों? ये सनफ्लावर है, जिसको सूर्यमुखी बोला जाता है, सनफ्लावर। आर मैरीगोल्ड्स येलो इन कलर, क्या गेंदा के फूल पीले रंग में है? तो हाँ, ये पीले रंग में है, लिखेंगे एस। अब नीचे है इज पोटैटो ग्रोन अंडर द ग्राउंड, क्या आलू जमीन के नीचे होता है? हम लिखेंगे एस, ज़मीन के नीचे होता है। वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए वर्कशीट 3। यहाँ दिया है एस इट इज, नो इट इज नॉट। यदि सही रहेगा तो लिखना है एस इट इज, और गलत रहेगा लिखना है नो इट इज नॉट। कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्रैक द आंसर। कह रहा है चित्र को देखो और ट्रैक करके उस पर बनाना है। तो इट इज अ पाइन एप्पल, हम लिखेंगे एस इट इज, एस एस लिखेंगे एस इट इज। हाँ, ये पाइन एप्पल है। पाइन एप्पल का अर्थ होता है अनानास। अब लिखा इट इज अ वेजिटेबल, क्या यह सब्जी है? नो इट इज नॉट वेजिटेबल, ये फ्रूट्स है। तो हम लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे नो इट इज नॉट, इट इज नॉट, यह वेजिटेबल नहीं है। अब नीचे है इज लोट्स और नेशनल फ्लावर, क्या कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है? लिखेंगे एस, क्योंकि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो एस लिखेंगे एस इट इज। हाँ, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसका अर्थ हुआ हाँ, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। अब नीचे लिखा इट इज अ फ्लावर, क्या यह फूल है? नो नो मेरे प्यारे बच्चों, ये फूल नहीं है, ये वेजिटेबल है, ये सब्जी है। तो हम लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे नो इट इज नॉट, यह फ्लावर नहीं है, यह क्या है? यह सब्जी है। इस तरह से हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेते हैं। इज इट अ पाइन एप्पल, क्या यह अनानास है? एस इट इज, हाँ यह अनानास है। अब नीचे है इट इज अ वेजिटेबल, क्या यह सब्जी है? नो इट इज नॉट, यह सब्जी नहीं है, यह फ्रूट्स है। अब नीचे दिया है इज लोट्स आर नेशनल फ्लावर, क्या कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है? एस इट इज, यह राष्ट्रीय फूल है। अब नीचे दिया है इट इज अ फ्लावर, क्या यह फूल है? नो इट इज नॉट, यह फूल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये सबको पता है कि ये फूल गोभी है, ये फूल नहीं है। इसको फूल गोभी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर है। अब हम वर्कशीट 4 देख रहे हैं। वर्कशीट 4 में दे रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों को हमें छांटना है। फल और सब्जी को हमें छांटना है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन द चैप्टर ए विजिट टू द मार्केट। Identify and write the names of fruits and vegetables in the respective column। जो सही सटेबल है उसको पहचान करके हमें फ्रूट्स वाले में फ्रूट्स लिखना है और वेजिटेबल में वेजिटेबल लिखना है। तो हम पहचानेंगे, यहाँ पर ग्रेप्स है तो हम पहले ग्रेप्स लिखेंगे, G
आर ए पी ई एस, ये हमारा ग्रेप्स हो गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, और फ्रूट्स क्या है, अनानास है, तो पाइनएप्पल लिखेंगे, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। अब हमारा नीचे और क्या बचा है, यहाँ मैंगो है, हम लिखेंगे मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। मैंगो मीन्स आम होता है। अब हमारा यहाँ क्या बचा है, यहाँ एप्पल है, एप्पल है, हम इसको एप्पल लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ एप्पल है, ए डबल पी एल ई, एप्पल हो गया। यहाँ ऑरेंज है, हम लिखेंगे ऑरेंज, ओ आर ए ओ आर ए एन जी ई, ये हमारा फल हो गया, GRAPES। ग्रेप्स मीन्स अंगूर होता है, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। अब नीचे है MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। इसके बाद है APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। इसके बाद है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। ये हमारा फ्रूट्स में हो गया। अब हम वेजिटेबल में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैबेज, CABBAGE, कैबेज। यहाँ कैबेज मीन्स क्या हो जाएगा, बंद गोभी। इसके बाद हमारा और क्या बचा है, ओनियन बचा है, ONION, ओनियन मीन्स प्याज होता है, ओनियन मीन्स प्याज। इसके बाद हमारा पोटैटो है, POTATO, पोटैटो मीन्स आलू होता है, POTATO, पोटैटो। इसके बाद हमारा और क्या है, कैलीफ्लावर, CAULIFLOWER। यहाँ पर हमारा हो गया कैलीफ्लावर। अब क्या बचा है, टोमेटो बचा है, हम लिखेंगे TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर होता है, टोमेटो मीन्स टमाटर। इस तरह से हमारा फ्रूट्स भी हो गया और वेजिटेबल भी हो गया। इसका मीनिंग याद कर डालना है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम 5 देखेंगे। 5 में दिया है माई थाली, मेरी थाली। मेरी थाली में क्या क्या है, द फॉलोइंग फूड्स आइटम आर गिवन द चैप्टर द फूड वी ईट। ये चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, यानी जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं।
Pick the food items of our choice and write that names in the circle provide in the थाली given below। ये जो सर्कल में दिया है इसमें से जो खाना हम खाते हैं जो तुमको पसंद आता है थाली में उसका नाम लिखना है। जो खाना खाते हो उसके इसमें नाम लिखो। तो जो जो खाना पसंद है उसका लिखते जाओ। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे। पराठा, हम लिखेंगे पराठा, PARATHA हमारा पराठा हो गया। इस पराठा को हम लिख लिए तो हम इसमें सर्किल बना सकते हैं। अब इसके बाद हम और क्या खाते हैं। समोसा लिखेंगे SAMOSA ये समोसा हो गया। इसके बाद और क्या खाते हैं। दाल चावल यानी दाल और राइस लिखा है तो लिखेंगे DAL दाल RICE यानी दाल और चावल है। ये दाल चावल हो गया। इसके बाद यहाँ जलेबी है। जो हम खाते हैं उसको हम लिख रहे हैं तो पहले जो जो पसंद आए लिखिए। कचौरी है, कचौरी लिखेंगे KACHORI कचौरी यानी कचौड़ी। अब उसके बाद हम और क्या खाते हैं। यहाँ सूप लिखा है। सूप का अर्थ होता है जूस। जैसे टोमेटो का सूप होता है, दाल का सूप होता है, इस तरह से हमारा सूप है तो हम सूप लिखेंगे SOUP सूप हमारा हो गया। अब हमारी थाली 4 ठो बची है। अब 4 ठो बची है तो इसके पसंद का हम क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि और हमको क्या पसंद है। आलू पराठा लिखेंगे ALOOPARATHA आलू पराठा हो गया। अब हमारा 3 और बचा है। मोमोज लिखेंगे MOMOS ये मोमोज हो गया। और 2 थाली बची है। अब हम क्या लिखेंगे। हलवा लिखेंगे HALWA हलवा हो गया। और एक कोई लिख लेते हैं, जलेबी लिख लेते हैं JALEBI जलेबी। ये हमारा थाली कंप्लीट हो गया। अपने पसंद का भी तुम लोग लिख सकते हो। जो तुम्हें पसंद आए उस पसंद को ही लिखना। ये हम अपने थाली में लिखे हैं इस तरह से। अपने अपने पसंद का अपने अपने इस तरह से बच्चे लिखेंगे। जो पसंद आए उसको लिखना है। सूप, पराठा, समोसा, दाल राइस यानी चावल दाल, सूप है, आलू पराठा है, मोमोज है, हलवा है, जलेबी है और इसके बाद कचौरी है। कचौरी यानी कचौड़ी। अब हमारा ये वर्कशीट 5 कंप्लीट हो गया। 5 कंप्लीट हो गया। अब हम 6 भी देख लेते हैं। यहाँ 6 देखेंगे। दिया है फ्लावर्स। फ्लावर्स दिया है मिन्नी हैज़ गोन टू विजिट अ गार्डन विथ हर फादर। मिन्नी अपने पिता के साथ बागीचे में जाती है। मिन्नी अपने पिता के साथ बागीचे में गई और क्या देख रही है तो गार्डन को बागीचे में घूम रही है। प्लीज़ हेल्प हर आइडेंटिफाई उसकी पहचान करने के लिए
द फ्लावर्स एंड राइट दियर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। उन फूलों को पहचान करने के लिए आपको चित्र के अनुसार लिखना है, पहचान करके चित्र के अनुसार लिखना है। तो यहाँ हमारा दिया है ये गुलाब का, तो हम रोज मीन्स गुलाब होता है जानते हैं, तो लिखेंगे रोज, ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब होता है। अब ये क्या है, ये गुड़हल का है, तो इसको बोलते हैं हिबिस्कस, HI, हम लिखेंगे HIBISCUS। इसके बाद ये नीचे क्या है, नीचे है सनफ्लावर, नीचे दिया है सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, तो हम लिखेंगे सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर। अब इसके बाद हमारा नीचे एक बचा है जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन माने चमेली का फूल होता है। और इधर दो और बचा है, इधर हमारा दो और बचा है, ये क्या है, तो यहाँ है लोट्स, LOTUS, यहाँ लोट्स हो गया। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ डैफोडिल बचा है। डैफोडिल का अर्थ होता है नरगिस, तो लिखेंगे DAFFODIL, डैफोडिल मीन्स नरगिस। ये हमारा सब फूल कंप्लीट हो गया। इस सबका नाम भी याद कर डालना है। यह हमारा वर्कशीट 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में वर्कशीट 7 डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।